हमारे खास कार्यक्रम पिंक सिटी 360 में आपका स्वागत है। और सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं ग्राफिक्स के जरिए राजस्थान में क्या है कोरोना का हाल। तो कोरोना अपडेट हम आपको दिखा रहे हैं। प्रदेश में कोरोना का उतार चढ़ाव लगातार जारी है। अगर कोविड के मामलों की बात करें तो 24 घंटे में 56 कोरोना के केस दर्ज किए गए हैं। राजधानी की अगर बात करें तो 23 कोरोना के केस सामने आए हैं। 24 घंटे में 28 लोग डिस्चार्ज भी हुए हैं। तो प्रदेश में क्या है कोरोना का हाल वो आपको बता रहे हैं। कुल 339 एक्टिव मरीज जो हैं अभी है और इसके अलावा 24 घंटे में 56 कोरोना के नए केस सामने निकल कर आए हैं। और ऐसे में जो कोरोना को लेकर जो प्रशासन है वो पूरी तरह से अलर्ट है, क्योंकि उतार चढ़ाव कोरोना के जो केसेस हैं उसमें देखा जा रहा है। प्रदेश में कुल एक्टिव केसों की संख्या की अगर बात करें तो ये 400 से पार हो चुकी है। 24 घंटे की बात करें तो 28 केस हैं। और इसके साथ ही यहाँ पर ये भी आपको बता दें कि राजधानी में 23 कोरोना के केस निकलकर सामने आए हैं। 24 घंटे में 28 लोग डिस्चार्ज हुए हैं। 56 कोरोना के केस 24 घंटे में आए हैं। प्रदेश की अगर बात करें तो 439 एक्टिव केस हैं। राजधानी की बात करें तो 23 कोरोना के केस हैं। 24 घंटे में 28 लोग डिस्चार्ज हुए हैं। वहीं एक्टिव केस की प्रदेश के अंदर बात करें तो 339 है। और इसी बीच एक बड़ी जानकारी राज्यसभा चुनाव को लेकर आ रही है। राज्यसभा चुनाव से जुड़ी हुई बड़ी जानकारी। राज्यसभा चुनाव के चलते पर्यवेक्षक लगाए गए हैं। 2 पर्यवेक्षक हैं। कांग्रेस ने पर्यवेक्षक लगा दिए हैं। राजस्थान में 2 पर्यवेक्षक लगाए हैं। छत्तीसगढ़ के मंत्री टीएस सिंहदेव को पर्यवेक्षक के तौर पर लगाया गया है। कोषाध्यक्ष पवन बंसल को भी पर्यवेक्षक के तौर पर लगाया है और दोनों ही जल्द राजस्थान आ जाएंगे। तो यहाँ आपको बता दें कि राजस्थान में 2 पर्यवेक्षकों की नियुक्ति कर दी गई है और दोनों ही जल्द राजस्थान भी पहुंचेंगे। राज्यसभा चुनाव के चलते दोनों पर्यवेक्षक लगाए गए हैं। कांग्रेस ने दोनों पर्यवेक्षक लगाए हैं और जल्द ही वो राजस्थान पहुंच जाएंगे। इस वक्त की बड़ी जानकारी, कोषाध्यक्ष पवन बंसल को पर्यवेक्षक के तौर पर लगाया है। टीएस सिंहदेव को भी पर्यवेक्षक के तौर पर लगाया है और दोनों ही जल्द राजस्थान पहुंच जाएंगे। तो राज्यसभा के चुनाव का बिगुल बज चुका है, रण शुरू हो चुका है। और इसी राज्यसभा चुनाव से जुड़ी हुई बड़ी जानकारी, जहां चुनाव की वजह से पर्यवेक्षक नियुक्त कर दिए गए हैं। कांग्रेस ने 2 पर्यवेक्षक नियुक्त किए हैं, जिसमें एक नाम पवन का है तो दूसरा टीएस सिंहदेव का है। पवन बंसल और टीएस सिंहदेव। प्रदेश में एक बार फिर से राज्यसभा चुनाव में एसीबी की एंट्री हो चुकी है। 4 राज्यसभा सीटों पर हो रहे चुनाव में विधायकों की खरीद फरोख्त की आशंका की वजह से कैबिनेट मंत्री और विधानसभा में मुख्य सचेतक महेश जोशी ने कांग्रेस की तरफ से एसीबी मुख्यालय पहुंचकर परिवाद दर्ज कराई है। यहां उन्होंने एसीबी डीजी बीएल सोनी को परिवाद दिया है। इस मौके पर मंत्री महेश जोशी ने कहा है कि राज्यसभा के चुनावों में धन बल का भारी खेल हो सकता है, जो लोकतंत्र को कमजोर करता है। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि पहली बार ऐसा हुआ है कि कोई निर्दलीय राज्यसभा का चुनाव लड़ रहा है। बीजेपी का उनको सपोर्ट है। अब ऐसे में उनके समर्थन में विधायक आएंगे भी तो सिर्फ और सिर्फ हॉर्स ट्रेडिंग के जरिए आ सकते हैं। आपको बता दें कि इससे पहले 2020 में आए सियासी संकट के दौरान सरकार गिराने के षड्यंत्र और विधायकों की खरीद फरोख्त के मामले में एसओजी और एसीबी की एंट्री हुई थी। राज्यसभा का उम्मीदवार कहता अपने आप को निर्दलीय। राज्यसभा का उम्मीदवार अपने आप को निर्दलीय कह रहा है। एक उम्मीदवार और एक भी निर्दलीय विधायक उसका प्रस्तावक नहीं। सारे भारतीय जनता पार्टी के एमएलए प्रस्तावक फिर कह रहे हैं निर्दलीय है भाजपा के समर्थन से। अरे समर्थन तो तब होता है कि कोई 5-6 निर्दलीय विधायक उनके प्रस्तावक होते हैं, उसमें समर्थन में कोई 3-4 भारतीय जनता पार्टी के भी हो जाते हैं। वहाँ तो सारे भारतीय जनता पार्टी के प्रस्तावक हैं और वो ये कह रहे हैं कि उम्मीदवार निर्दलीय है। ये जो पर्दे के पीछे का खेल है, ये इस बात की संभावनाओं को दर्शाता है कि हॉर्स ट्रेडिंग की संभावना राजस्थान में बनी हुई है और हम हॉर्स ट्रेडिंग राजस्थान में नहीं होने देंगे। वहीं आज देश भर में विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जा रहा है और इस मौके पर राजधानी जयपुर में रन फॉर एनवायरनमेंट का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में मंत्री प्रताप सिंह ने इस कार्यक्रम को हरी झंडी दिखाई। इस दौरान मुख्य सचिव
उषा शर्मा मौजूद रही। आपको बता दें कि अल्बर्ट हॉल से इस कार्यक्रम की शुरुआत की गई। रुद्री मूर्ति सर्किल, JDA सर्किल, गांधी सर्किल से होते हुए वापस अल्बर्ट हॉल पर खत्म हुई। इस मौके पर मीडिया से मुखातिब होते हुए मंत्री खाचरियावास ने पर्यावरण दिवस की शुभकामनाएं दी और क्या कुछ कहा वो आपको सुनाते हैं। विश्व पर्यावरण दिवस की पूरे राजस्थान को, पूरे देशवासियों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देता हूं। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी और पूरे राजस्थान की सरकार बहुत उत्साह और उमंग के साथ विश्व पर्यावरण दिवस मना रहे हैं। आज बड़ा काम हुआ है, ई वेस्ट की वैन रवाना की। इसके दिन सबने संकल्प लिया हम हर व्यक्ति एक पेड़ लगाएगा। राजस्थान में पानी की कमी है, इसके बावजूद पर्यावरण को बचाने के लिए जो राजस्थान की सरकार काम कर रही है वो देश में सबसे आगे राज्य के रूप में हम खड़े हुए हैं। मैं इतना आपसे कह सकता हूं, राजस्थान में पर्यावरण को बचाना, राजस्थान सबसे बड़ा स्टेट हो, बड़ा स्टेट राजस्थान, जहां पर हमने घोषणा की उसके बाद 26 लाख लोगों के घरों पर शून्य बिल आ रहा है बिजली का। बहुत बड़ी बात है, बिल्कुल फ्री, मतलब जीरो हो गया है बिल। किसानों के 15 लाख किसानों के बिल शून्य हो गया है। राजस्थान ऐसा स्टेट है जहां पे मेडिकल टोटल फ्री है। जयपुर के फार्मेसी कॉलेजेस के द्वारा विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर सुधीर भंडारी और एक मधुमेह विशेषज्ञ के साथ एक कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई। इस मौके पर सभी उपस्थित लोगों ने कोविड के समय में डॉक्टर भंडारी की अतुलनीय प्रयासों को जाना। साथ ही कोविड के दौरान मानवीय प्रयास जैसे अलग अलग घटनाएं, जैसे मानसिक सहायता के लिए कोविड रोगियों से मिलना, ऐसी दवाएं विकसित करना जो कोविड-19 के इलाज के लिए दुनिया भर में इस्तेमाल की गई हैं, इन तमाम मुद्दों के बारे में जाना। सबसे बड़ी बात ये है कि आज की जनरेशन को ये बात पता चले कि डेडिकेशन से क्या अचीवमेंट हो सकता है, और जो उन्होंने हमारे लिए किया है या अभी तक जो भी उन्होंने सोसाइटी में अचीव किया है वो सबके लिए एक बहुत बड़ा मतलब हमारे लिए एक एग्जाम्पल सेट किया उन्होंने। तो वो चीज़ आगे की जनरेशन को, क्योंकि आज की जनरेशन बड़ी फास्ट चलती है, उन्हें ये बात नहीं मालूम है कि चीज़ें कैसे मिलती हैं, क्या हार्डवर्क है, तो वो थोड़ा सा एक इंस्पिरेशन मिले। सर हमारे लिए हमेशा वैसे भी इंस्पिरेशन रहे, तो उनसे हमें बहुत कुछ सीखने जानने को मिलेगा। मैं यूथ को ये बोलूँगी कि मतलब मुझे नहीं लगता इतना काम मैंने किसी को करते हुए देखा है। तो मतलब ही कैन वर्क कंटिन्यूसली फॉर 18 आवर्स 20 आवर्स विदाउट स्लीप ऑल्सो। ये शायद सबके लिए बहुत मुश्किल हो, और जो डेडिकेशन एंड फोकस इनका है, एंड पूरा टाइम लाइक अगर एक फ़ोन कॉल पे रात को 2 बजे 3 बजे 1 सेकंड में उठा लेते हैं फ़ोन कभी मिस नहीं करते किसी का, चाहे कोई भी हो, कैसा भी पेशेंट हो कभी। जयपुर में जल्द ही रात्रिकालीन बाजार शुरू होने जा रहा है और उसकी तैयारियां भी शुरू हो चुकी हैं। चौड़ा रास्ता में शनिवार और रविवार को शाम 7 बजे से देर रात 1 बजे तक रात्रिकालीन बाजार सजेगा। यहाँ 150 दुकानें लगाई जाएंगी। 2 दिन रात्रिकालीन बाजार के दौरान चौड़ा रास्ता में ट्रैफिक बंद रहेगा। हेरिटेज नगर निगम इस पर करीब 8 करोड़ रुपए खर्च करेगा। आपको बता दें, हेरिटेज नगर निगम ये काम स्मार्ट सिटी के साथ मिलकर कर रहा है और इसके लिए टेंडर लगा दिया गया है। ये टेंडर अगले महीने 16 जून तक खुल जाएंगे और इसके बाद वर्क ऑर्डर जारी हो जाएगा। इसके बाद रात्रिकालीन बाजार भी शुरू हो जाएगा। जयपुर स्मार्ट सिटी द्वारा जयपुर के परकोटे में चौड़ा रास्ते में नाइट मार्केट का कंसेप्ट है वो चालू किया जा रहा है। इसके लिए टेंडर इनवाइट कर लिए गए हैं और अंडर टेंडरिंग है प्रोसेस। इसके अंतर्गत हम चौड़ा रास्ता का जो बाज़ार है, रामलीला मैदान है और जो साथ जो लैंड है वहाँ पे हम नाइट स्टॉल्स लगाएंगे। ये नाइट स्टॉल्स सैटरडे और संडे के दिन रहेगी और इसमें अलग अलग कैटेगरीज़ की शॉप्स लगेगी, जैसे कि आर्ट्स हो गए, इसके अलावा जो भी एक्टिविटीज़ होती है, डांसेस है, फोक म्यूज़िक है, वो सब भी वहाँ पे कराए जाएंगे। खाने की शॉप्स होगी और हर प्रकार की जो अपने क्राफ्ट्स हैं उनकी भी शॉप्स लगाई जाएगी। एक वाइब्रेंट मार्केट के तौर पे हम इसको डेवलप करेंगे और इसके लिए जो टेंडर्स है वो कंसल्टेंट जो है वो हमने इनवाइट कर लिए हैं, जिसका काम सैटरडे टू संडे इस मार्केट को लगाना रहेगा। व्यापारियों से इस संदर्भ में हमारी बात हो चुकी है। व्यापारी प्राथमिक तौर पे इसमें एग्री हो चुके हैं और नेक्स्ट मंथ से हमारा ये मार्केट जैसे टेंडर हो जाएगा उसके बाद हम इसको शुरू करेंगे। राजस्थान विश्वविद्यालय के सेवानिवृत्त कर्मचारी संघ अब विश्वविद्यालय प्रशासन के खिलाफ आंदोलन शुरू कर चुके हैं। कुलपति सचिवालय पर कर्मचारियों की ओर से प्रदर्शन किया जा रहा है। दरअसल राजस्थान विश्वविद्यालय से बीते दिनों 7 कर्मचारी सेवानिवृत्त हुए थे। सेवानिवृत्त कर्मचारियों को ग्रेजुएटी का लाभ नहीं मिल रहा था और इसी को लेकर बीते दिनों सेवानिवृत्त कर्मचारी संघ के द्वारा कुलपति सचिवालय पर प्रदर्शन किया गया।
सेवानिवृत्त कर्मचारी संघ ने बताया कि बीते दिनों सेवानिवृत्त कर्मचारी प्रशासन से लगातार ग्रेच्युटी के भुगतान की मांग कर रहे थे। कर्मचारी बीमार होने के बाद उसका परिवार विश्वविद्यालय प्रशासन से गुहार लगा रहा था, लेकिन प्रशासन के द्वारा ग्रेच्युटी का भुगतान नहीं किया गया। इसी की वजह से इलाज के अभाव में कर्मचारी की मृत्यु हो गई। दूसरे कर्मचारी भी ग्रेजुएटी की मांग लगातार प्रशासन से कर रहे हैं, लेकिन प्रशासन के कानों में जूं तक नहीं रेंग रही। अब ऐसे में कर्मचारियों के द्वारा अनिश्चितकालीन प्रदर्शन शुरू हो गया है। कर्मचारियों का ये कहना है कि अगर जल्द प्रशासन मांग पूरी नहीं करेगा तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। कर्मचारियों की कटौती करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। कर्मचारी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद। प्रदेश में कोरोना के मामलों में उतार चढ़ाव लगातार जारी है। सीएमएचओ प्रथम डॉक्टर नरोत्तम शर्मा ने बताया है कि प्रदेश में बीते 1 महीने से कोरोना के केस में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, लेकिन उसकी सीवियरिटी बहुत कम है। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि जयपुर में आंकड़े बढ़ने के साथ साथ रिकवरी रेट लगातार सुधर रहा है। बूस्टर डोज की अगर बात करें तो उसको लेकर उन्होंने कहा है कि बूस्टर डोज का दायरा बढ़ाया जा रहा है। वहीं उन्होंने बताया कि बूस्टर डोज को लेकर लोगों का कम रुझान है और ये कम रुझान देखने को मिल रहा है। अब ऐसे में उन्होंने लोगों से बूस्टर डोज लगवाने की अपील भी की है। कोरोना केस निश्चित रूप से पिछले महीने से लगातार बढ़ रहे हैं, किंतु उनकी सिवियरिटी का देखा गया है, सिवियरिटी बहुत कम है। यहाँ की एडमिशन की बात करें तो पूरे राजस्थान के हिसाब से यदि हमारे जयपुर में भी है तो एडमिशन 18-15 के आसपास सभी अस्पतालों में मिलकर आ रहे हैं, सभी लगभग नॉर्मल है। तो जो हमने टीकाकरण किया है उसी का कारण हो सकता है, या ये हर्ड इम्यूनिटी डेवलप हुई है। अब वो इन्फेक्शन बहुत तीव्र गति में नहीं है, पर पूरी कोशिश है हमारे द्वारा, पूरी की जो एक्टिविटी है सारी जारी की गई है। सैम्पलिंग कराई जा रही है, दवाइयाँ पहुँचाई जा रही हैं, लोगों को कॉन्टैक्ट ट्रेस किया जा रहा है। इस सब पूरी हमारी तरफ से पूरी कोशिश की जा रही है कि संक्रमण की रोकथाम की जा सके। हमारे द्वारा लगाई जा रही है, जो कि हमारे हेल्थ केयर वर्कर हैं, फ्रंट लाइन वर्कर हैं, 60 साल से ऊपर लोग हैं, उन्हें निःशुल्क हमारे द्वारा बूस्टर डोज लगाई जा रही है। 18 साल से जो 60 साल नीचे लोग हैं उनको प्राइवेट के अंदर भारत सरकार गाइडलाइन के अनुसार वैक्सीन किया जा रहा है। पर लोग बाग अभी इस समय थोड़ा कम रुझान है इस तरफ। मैं लोगों से अपील करूंगा कि समय से अपना वैक्सीनेशन का बूस्टर डोज या प्रिकॉशन डोज लगवाएं, जिससे कि हम अपने को सुरक्षित कर सकें और समाज को सुरक्षित कर सकें। जयपुर के आमेर में एक 9 साल की बच्ची की गला रेत कर हत्या कर दी गई। घटना के बाद से इलाके में सनसनी फैल गई है। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले की जांच शुरू की है। इस मामले को लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया और बड़ी संख्या में लोग आमेर पुलिस थाने पहुंचे। घटना की निंदा करते हुए आरोपी को पकड़ने की मांग की गई। मामले को गंभीरता से लेते हुए पुलिस ने हत्या के आरोप में एक नाबालिग को दस्तयाब किया है। प्रथम दृष्टया में हत्या के पीछे आपसी रंजिश की बात सामने आई है। फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। नौ साल की नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म हुआ और उसके बाद उसकी हत्या हो गई। ये कस्बे के हिसाब से पहली घटना हो सकती है, लेकिन राजस्थान में अंतहीन घटनाएं हैं और इस तरीके की घटनाएं तभी होती हैं जब अपराधियों में भय खत्म हो जाता है। आज बच्ची के साथ जो हुआ उसके माँ बाप ही उसको बयान कर सकते हैं, लेकिन उनकी पीड़ा को शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। हालांकि पुलिस इस बात के लिए आश्वस्त तो करती है, लेकिन केवल पुलिस प्रशासन का नहीं, उस सरकार के खिलाफ ये साफ सवाल उठता है, सवाल खड़ा होता है कि 18 बलात्कार प्रतिदिन और 7 हत्याएं, ये सरकार की कानून व्यवस्था की पोल। वहीं चाकसू के शिवदासपुरा थाना पुलिस ने बियर बार एंड रेस्टोरेंट की आड़ में अवैध रूप से अंग्रेजी शराब बेचने वालों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए बियर बार पर रेड की और मौके से संचालकों के साथ 8 लोगों को गिरफ्तार किया। इसके साथ ही पुलिस ने 2 हुक्के, 6 तरह के फ्लेवर के तंबाकू के पैकेट जब्त किए। थाना प्रभारी हरिपाल सिंह ने बताया कि महल रोड स्थित 4 शॉट्स बार एंड रेस्टोरेंट में अवैध रूप से शराब परोसने और बिना लाइसेंस के हुक्का बार संचालित करने की सूचना मिल रही थी। इस पर पुलिस की टीम ने बियर बार पर छापा मारा। पूछताछ करने पर पुलिस को कोई लाइसेंस नहीं मिला। इस पर पुलिस ने संचालकों के साथ 8 जनों को गिरफ्तार किया। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। तो थाना आजा पर सूचना मिली थी कि विधानी चौराहे पर 4 शॉट्स बियर बार है, वहाँ पर अवैध रूप से अंग्रेजी शराब पिलाई जा रही है तथा
अश्लील रूप से लोग डांस भी कर रहे हैं। इस इतला पर पुलिस ने इतला की तस्दीक हेतु वहाँ पर दबिश दी, तो वहाँ पर जो संचालक है शक्ति सिंह और लाल सिंह द्वारा बियर बार का लाइसेंस होते हुए भी अंग्रेजी शराब परोस कर बेची जा रही थी, पिलाई जा रही थी, जिस पर उन दोनों को संचालक और कोटपा की कार्रवाई, ये अवैध रूप से हुक्का बार भी ये पिलाया जा रहा था। इस पर दोनों संचालकों के खिलाफ एक्साइज एक्ट और कोटपा में मुकदमा दर्ज कर उनको गिरफ्तार किया गया एवं जो शराब पीकर जो हुड़दंग कर रहे थे उनको 151 में गिरफ्तार किया। जयपुर से एक जानकारी, जहां भीषण सड़क हादसा हो गया, गाड़ी ने स्कूटी और बाइक को टक्कर मार दी। बड़ी जानकारी, इस हादसे में स्कूटी सवार 2 युवतियों की मौत हो गई है, मोटरसाइकिल सवार युवक घायल हुआ है। ये जानकारी आ रही है कि जो ड्राइवर है जिसने टक्कर मारी है वो शराब के नशे में कार चला रहा था, पार्टी से लौट रहा था। मोती डूंगरी में यह हादसा हुआ है। पार्टी से लौटते समय मोती डूंगरी में यह हादसा हुआ है। ये जो कार चालक है उसने एक स्कूटी और एक बाइक में टक्कर मार दी है। जो स्कूटी है इस पर सवार 2 युवतियों की मौत हो गई है, वहीं बाइक सवार जो युवक है वो गंभीर रूप से घायल है, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। गौरतलब है कि जो ड्राइवर था कार का वो शराब के नशे में था, पार्टी से वापस आ रहा था और इसी नशे में उसने स्कूटी और एक मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी, जिसमें 2 युवतियों की मौत हो गई है। मोटरसाइकिल सवार युवक गंभीर रूप से घायल हो गया है, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मोती डूंगरी का ये पूरा मामला है जहां ये घटना घटी है। जयपुर में भीषण सड़क हादसा जिसमें 2 युवतियों की जान चली गई, एक युवक गंभीर रूप से घायल हुआ है और जो गाड़ी चालक है, कार चालक है, वो नशे में था जिसकी वजह से भीषण हादसा हुआ। शराब के नशे में था आरोपी जिसकी वजह से हादसा हुआ। जयपुर के बस्ती में ट्रेन की चपेट में आने की वजह से एक युवक की मौत हो गई। सूचना पर जटवाड़ा चौकी पुलिस मौके पर पहुंची, मृतक की शिनाख्त की गई। फिलहाल मृतक की शिनाख्त नहीं हो पाई है, मामले में आगे की जांच जारी है। आपको ये बता देते हैं कि मरुधरा एक्सप्रेस ट्रेन की चपेट में आने की वजह से इस युवक की मौत हुई है। आगे बढ़ेंगे। रामगंज मंडी में सुकेत के जुल्मी गांव में खेत पर हाली का काम करने वाले युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। बताया जा रहा है कि मृतक यहां कुछ दिन पहले ही काम पर लगा था, जिसको काम के एवज में 80,000 रुपए पाटीदार ने पेशगी के रूप में दिए थे। इसको लेकर वो गांव चला गया था और वहां से लौटने के बाद फांसी लगा ली। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची, शव की शिनाख्त की गई। पुलिस ने बताया कि मृतक रामनिवास मध्य प्रदेश का रहने वाला है। पुलिस ने शव को अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है। पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया गया है। फिलहाल आगे की जांच की जा रही है। तो यहाँ आपको बताएं कि मध्य प्रदेश का रहने वाला मृतक बताया जा रहा है और हाल ही में वो काम पर लगा था। और इसी बीच एक बड़ी जानकारी का रुख कर लेते हैं जो इस वक्त आ रही है आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। ये बड़ी जानकारी उत्तराखंड से, यात्रियों से भरी बस खाई में गिरी। बड़ी जानकारी उत्तराखंड से, हादसे में 22 लोगों की मौत हो गई है। उत्तराखंड से जानकारी, जहां बस खाई में गिरी, 22 लोगों की मौत हो गई। पुलिस और एसडीआरएफ की टीम रेस्क्यू में जुटी हुई है। बड़ी जानकारी, बुरी खबर, बस में मध्य प्रदेश के यात्री सवार थे। उत्तराखंड से जानकारी, जहां नौगांव ब्लॉक के डामटा के पास ये हादसा हुआ, 22 लोगों की जान चली गई। जो रेस्क्यू टीम है मौके पर पहुंची हुई है। यात्रियों से भरी हुई थी ये बस, खाई में जा गिरी है। उत्तराखंड से बड़ी जानकारी, इस हादसे में 17 लोगों की मौत हो गई है। यहां पर आपको बता दें कि पुलिस और एसडीआरएफ की टीम रेस्क्यू में जुटी हुई है। 17 लोगों की मौत हुई है। बड़ी जानकारी, 17 लोगों की मौत हुई है इस हादसे में। बस में मध्य प्रदेश के यात्री सवार थे। मौके पर 17 लोगों की मौत हो गई है। नौगांव ब्लॉक के डामटा के पास ये हादसा हुआ है और जो सभी यात्री थे वो मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं। यहां पर आपको बता दें कि जो एसडीआरएफ की टीम है वो रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही है। लोगों को बचाने की कवायद शुरू हो चुकी है। उत्तरकाशी नौगांव के डामटा के पास ये घटना हुई है जिसमें यात्रियों से भरी हुई बस खाई में जा गिरी है। 17 लोगों की मौत हो गई है। सभी यात्री मध्य प्रदेश के रहने वाले बताए जा रहे हैं। नौगांव ब्लॉक के डामटा के पास ये हादसा हुआ है। फिलहाल एसडीआरएफ की टीम यहाँ पर पहुंची हुई है। रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार चलाया जा रहा है, लेकिन बुरी खबर यह है कि 17 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। बड़ी जानकारी, मौके पर 17 लोगों की मौत हो चुकी है। बुरी खबर उत्तराखंड से, बड़ी जानकारी, हादसे में 17 लोगों की मौत हो गई है। सभी यात्री मध्य प्रदेश के रहने वाले बताए जा रहे हैं। पुलिस और एसडीआरएफ की टीम
लगातार मौजूद है और रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार चलाया जा रहा है। नौगांव ब्लॉक के डामटा के पास ये बड़ा हादसा हुआ है। उत्तरकाशी नौगांव के पास का ये हादसा है। मौके पर 17 लोगों की मौत हो गई है। पुलिस और एसडीआरएफ की टीम वहां पर पहुंची हुई है। लोगों को बचाने की कोशिश की जा रही है। ये पूरी बस यात्रियों से भरी हुई थी और ये जो यात्री हैं ये मध्य प्रदेश के बताए जा रहे थे। देखिए तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं कितना भयानक ये एक्सीडेंट हुआ है। ये बस खाई में जा गिरी है और देखिए बहुत ही तस्वीरें जो है बहुत ही भयानक तस्वीरें हैं जिसमें 17 लोगों की मौत हो गई है। उत्तराखंड से जानकारी यात्रियों से बस भरी हुई थी और ये बस खाई में जा गिरी। इस हादसे में 17 लोगों की मौत हुई। तो उत्तराखंड से जानकारी यात्रियों से भरी हुई बस खाई में जा गिरी है। हादसे में 17 लोगों की मौत हो गई है। बड़ी जानकारी, सभी यात्री मध्य प्रदेश के रहने वाले बताए जा रहे हैं। पुलिस और एसडीआरएफ की टीम रेस्क्यू में जुट गई है। बेहद ही महत्वपूर्ण खबर है इस वक्त की। यहाँ पर आपको बता रहे हैं कि मध्य प्रदेश से ये जानकारी, नौगांव ब्लॉक के डामटा के पास ये बड़ा हादसा हुआ है। मौके पर 17 लोगों की मौत हो गई। सभी मध्य प्रदेश के रहने वाले बताए जा रहे हैं। ये जो जानकारी आ रही है बड़ी खबर है। उत्तराखंड से यात्रियों से भरी हुई बस खाई में जा गिरी है। फिलहाल आपको बता दें कि पुलिस और एसडीआरएफ की टीम वहां पर पहुंची हुई है। रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार ही चलाया जा रहा है, लेकिन बुरी खबर यह है कि 17 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। बड़ी जानकारी, बस में मध्य प्रदेश के यात्री सवार थे। मौके पर 17 लोगों की मौत हो चुकी है। फिलहाल यात्रियों को बचाने की कवायद जो है वो तेज की जा रही है, क्योंकि प्राथमिक तौर पर सबसे पहले जो टीम का लक्ष्य है वो यात्रियों को बचाना है। लेकिन बुरी खबर ये आ रही है कि 17 लोगों की मौत की खबर जो है वो अब तक निकलकर सामने आई है। ये बस मध्य प्रदेश के यात्रियों से भरी हुई थी और ये जो जानकारी उत्तराखंड से आई है। फिलहाल आपको बता दें कि सभी यात्री मध्य प्रदेश के बताए जा रहे हैं और ये बस देखिए कि किस तरह से खाई में जा गिरी है, जिसमें आप देख सकते हैं कि कुछ लोगों के शव और कुछ घायल व्यक्ति यहाँ पड़े हुए हैं जिन्हें निकालने की कोशिश की जा रही है। और खाई में जो एसडीआरएफ की टीम है वो पहुंची हुई है, पुलिस की टीम पहुंची हुई है और शवों को निकालने की कोशिश की जा रही है। इसके साथ ही जो लोग घायल हैं उन्हें बचाने की कोशिश की जा रही है। उत्तराखंड से जानकारी, लेकिन अभी तक जो जानकारी है उसके अनुसार मौके पर 17 लोगों की मौत हो चुकी है। बता दें कि नौगांव ब्लॉक के डामटा के पास यह हादसा हुआ। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। बने रहेगा इंडिया न्यूज के साथ।